जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई एम कायनात विद यू ऑल अगेन ऑन कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ हैं बच्चों एयरफोर्स एयरमैन सोल्जर की कुछ जानकारी लेके, जहां पर हम वो बच्चे जो इच्छुक होते हैं 12वीं कक्षा के बाद एज एयरमैन सोल्जर इंडियन एयरफोर्स को सर्व करने के लिए, उनके दो ग्रुप्स की बात करेंगे जो कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप है। उनके सैलरी के, अलाउंसेस की, अदर बेनिफिट्स एंड प्रमोशन एंड जॉब स्केल्स की बात करेंगे कि किस हिसाब से उन्हें प्रमोशंस मिलते हैं, कितने साल पे उनको प्रमोशन मिलते हैं, क्या उनकी बेसिक पे होती है, कैसे उनकी एमएसपी मिलती है, या उनको अपने जॉब्स में मतलब ट्रेनिंग के दौरान से लेके अपने जॉब में क्या क्या बेनिफिट सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अगर हम एयरफोर्स के दो ग्रुप्स की बात करते हैं तो पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे आपको पद क्या मिलता है। अगर आप एयरफोर्स एक्स एंड वाई के लिए बात करते हैं तो पर्सनल बिलो ऑफिसर लेवल रैंक मिलता है, जिसको आप बिलो ऑफिसर लेवल रैंक भी बोल सकते हैं, जिसमें अधिकारी से नहीं, ये गैर अधिकारी पद की नौकरी होती है और अधिकारी से केवल एक पद नीचे होता है। एयरफोर्स में एक्स ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो एयरफोर्स में एक्स ग्रुप को वो बच्चे फॉर्म फिल करते हैं जो 12वीं कक्षा में मतलब 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पास हैं अबव 50%। वो एक्स ग्रुप में टेक्निकल फील्ड के लिए अपना जॉब आवेदन दे सकते हैं। अगर हम वाई ग्रुप की बात करते हैं तो वाई ग्रुप में स्टूडेंट्स के पास 12th में किसी भी स्ट्रीम से हो, मतलब कि उसके पास नॉन मैथमेटिक्स में अगर आप बायोलॉजी है, कॉमर्स है, आर्ट्स है या कोई भी अदर प्रोफाइल है या फिर मतलब कोई भी अदर उनकी स्ट्रीम है, तो वो वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप्स में आपको पोस्ट कौन सी मिलती है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की जो पोस्ट होती हैं वो एयरफ्रेम फिटर, प्रोपल्जन फिटर, वेपन फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, मैकेनिकल फिटर, ऑटोमोबाइल फिटर एंड वर्कशॉप फिटर की आपकी जॉब होती है। इसी तरीके से इन द अदर हैंड इफ वी आर लुकिंग फॉर द वाई ग्रुप, द पोस्ट आर काउंटेबल एज अकाउंट्स असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, ऑपरेशन असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, इंडियन एयरफोर्स पुलिस सिक्योरिटी, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इन्वायरमेंटल सपोर्ट, सर्विस असिस्टेंट। आपको म्यूजिशियन के तौर पे आपको पोस्ट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई को मिलने वाले प्रमोशंस, उनकी बेसिक पे या फिर उनके जॉब ड्यूरेशन में क्या चीजें दी जाती हैं, जिनको ग्रेड पे, पे बैंड और एमएसवी मिलिट्री सर्विस पे के दौरान बोला जाता है। जॉब ट्रेनिंग के दौरान मतलब जब उनकी जॉब की ट्रेनिंग होती है तो उनको स्टिपेंड दिया जाता है जो कि 14,600 रुपए का होता है, और जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के टेक्निकल डिपार्टमेंट की पर मंथ बेसिक पे प्लस एमएसपी के दौरान 33,100 रुपीज उनको पर मंथ सैलरी पे की जाती है। बट इन द अदर हैंड अगर हम वाई ग्रुप वालों की बात करेंगे तो उनकी पर मंथ की पे 26,900 रुपीज होती है, जिसमें उनके सभी अलाउंसेस, सारी चीज़ें उनकी जुड़ी होती हैं। द सम टोटल ऑफ पे, पे बैंड प्लस ग्रेड पे प्लस एमएसबी, मिलिट्री सर्विस पे, सारी ही चीज़ें उनको इंक्लूड करके मंथली बेसिस पे उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। कुछ हम अदर बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं जो कि हमारे एयरमैन सोल्जर्स को मिलती है, जो कि आपकी जानकारी में अभी तक नहीं होंगी, जहां पे उनको सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं, एकोमोडेशंस मिलते हैं, राशंस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स मिलते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली मिलता है, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर हाउस रिपेयर और मैरिज ऑफ सिस्टर एंड डॉटर, स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन, ग्रांट्स फॉर नेचुरल कैलेमिटीज, व्हीलचेयर एक्सेट्रा, कॉम्पोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, फील्ड एरिया मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस एक्सेट्रा, जहां पे रिटायरमेंट के बाद भी उनको बतौर एक एज एयरमैन सोल्जर ट्रीट करते हुए उनकी पेंशन भी मिलती है, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैंटीन फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। दूसरी चीज़, जब आपकी जॉब ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो आपके रिटायरमेंट होते हैं, इन द अदर हैंड रिलैक्सेशन के तौर पे रिलैक्सेशन इन एज दिया जाता है और रिजर्वेशन इन अदर गवर्नमेंट सर्विसेज दिए जाते हैं, जहां पे एज एक्स सर्विसमैन आप किसी भी अदर सिविल में या डिफेंस में कहीं भी आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एयरमैन की प्रमोशन प्रोस्पेक्टस के लिए, तो हम ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी ब्रांच के लिए एज एन ऑफिसर वो पोस्ट हो सकते हैं।
या फिर अपनी जॉब ड्यूरेशन में 19 to 20 ईयर्स के बीच वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज एन ऑफिसर वो सर्व कर सकते हैं, या फिर ग्राउंड ड्यूटी के लिए वो सर्विंग एयरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम प्रमोशन पॉलिसी की बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, तो वो दो बेसिस पे डिवाइडेड होती है, जो कि AAR होती है, जिसको एनुअल अप्राइजल रिपोर्ट कहते हैं, या सेकेंडरी आपकी प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं। अगर हम एनुअल अप्राइजल रिपोर्ट की बात करते हैं तो प्रमोशंस यहाँ पे बेसिस होते हैं एयरमैन जिस भी सुपीरियर ऑफिसर के अंडर में वर्क कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट पे, उसी हिसाब से उनको यहाँ पे बेसिकली प्रमोशंस दिए जाते हैं। सेकेंडरी जैसे हमने बात की प्रमोशन एग्जाम्स की, तो एयरमैन सोल्जर्स के प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, जो कि प्रमोशंस के लिए उनके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें उनकी एसेंशियल नॉलेज को जज किया जाता है, जिसमें एयरफोर्स लॉ, सर्विस राइटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री हिस्ट्री के अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल नॉलेज को उनके जज किया जाता है। अगर हम उनकी रैंक्स की बात करते हैं तो कैसे उनकी रैंक्स को यहाँ पे कितने साल पे प्रमोशंस मिलता है। अगर हम 5 साल की बात करेंगे, एज एयरमैन सोल्जर पोस्टेड होने के बाद आपकी 5 ईयर्स में लीडिंग एयरक्राफ्ट टू कॉर्पोरल पे आपकी पोस्टिंग होती है, जहाँ पे 13 साल 6 महीने की नौकरी के बाद कॉर्पोरल टू सर्वेलेंस डिपार्टमेंट के लिए आपकी पोस्टिंग होती है। 17 ईयर्स के जॉब ड्यूरेशन के बाद आपको प्रमोशन सर्वेलेंस टू जूनियर वारंट ऑफिसर के लिए मिलता है, और 23 ईयर्स की जॉब ड्यूरेशन के बाद जूनियर वारंट ऑफिसर टू वारंट ऑफिसर आपको पोस्ट मिलती है। इसी के तहत 28 साल की नौकरी के बाद आपको एज एन वारंट ऑफिसर टू मास्टर वारंट ऑफिसर आपको पोस्टिंग मिलती है। अकॉर्डिंग टू द रैंक, एयरमैन सोल्जर्स को जो सैलरी मतलब बेसिक पे या मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है, उसके तहत की बात करते हैं तो हम एयरक्राफ्ट मैन की बात करते हैं सबसे पहले, जो कि उनको सबसे पहली पोस्टिंग मिलती है, और उनकी बेसिक आय जो होती है वो 21,700 रुपये होती है। उसी के साथ 5,200 रुपये MSP के दौरान मतलब मिलिट्री सर्विस पे के दौरान उनको पर मंथ पे किया जाता है। सेकेंडरी उनकी लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन की पोस्ट होती है, जहाँ पे 21,700 रुपये उनकी बेसिक आय होती है, और 5,200 रुपए MSC मिलिट्री सर्विस पे के दौरान उनको पे किया जाता है। तीसरे के तहत कॉर्पोरल डिपार्टमेंट के लिए 25,500 रुपए उनको बेसिक पे दी जाती है, और 5,200 रुपए उनको मिलिट्री सर्विस पे के दौरान पे किया जाता है। सर्वेलेंस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होने के बाद 29,200 रुपए और 5,200 रुपए मिलिट्री सर्विस पे उनको दिया जाता है। जब वो जूनियर वारंट ऑफिसर पोस्टेड होते हैं तो 35,400 रुपीज प्लस 5,200 रुपीज उनको MSP प्लस बेसिक पे के दौरान उनको पे किया जाता है। वारंट ऑफिसर होने पे 44,900 रुपीज प्लस 5,200 रुपीज MSP के दौरान उनको पर मंथ पे किया जाता है। इसी तहत मास्टर वारंट ऑफिसर की पोस्ट मिलने के बाद आपकी आय बढ़ जाती है, जहां पे लगभग 47,600 रुपीज प्लस 5,200 रुपीज उनको बेसिक पे किया जाता है। जो भी बच्चे 12वीं क्लास के बाद इंडियन एयरफोर्स के लिए अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं और एयरफोर्स X एंड Y के लिए एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ नई नोटिफिकेशन, नए अपडेट्स के लिए, और हमारे और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे हमें फॉलो करें। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद।